पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। फजर के वक्त जो पढ़ता है गैब से रिस्क मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी तस्बीह सिखाई है जिसके बारे में सुनकर दिल खुश हो जाता है कि ये सच है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिक्र मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब है। और क्या फजर के बाद चंद लम्हे ये तस्बीह पढ़ने वाला अल्लाह ताला की खास रहमतों और बरकतों का मुस्तहिक बन जाता है। आज सोशल मीडिया पर इस तस्बीह के बारे में बहुत सी बातें गर्दिश करती हैं। कोई कहता है कि इसे पढ़ने से गैब से रिस्क आता है, कोई कहता है कि हर मुश्किल फौरन खत्म हो जाती है, और कोई उसके ऐसे फजाइल बयान करता है जिनकी कोई मुस्तनद दलील मौजूद नहीं। लेकिन एक सच्चे मुसलमान की शान ये है कि वो हर बात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब करना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई हो बहुत संगीन मामला है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक ऐसी तस्बीह वाकई सही हदीस से साबित है जिसकी फजीलत इतनी अजीम है कि सुनकर दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ मायल हो जाता है। ये मुबारक कलमात हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजे मुतहरा हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सिखाया था। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा करने के बाद मेरे पास से तशरीफ ले गए, जबकि मैं जाए नमाज पर बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। फिर जब सूरज बुलंद हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। आपने देखा कि मैं अभी जिक्र भी में मशगूल हूँ। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 ऐसे कलमात 3 मरतबा पढ़े हैं कि अगर तुम्हारी सुबह भर के तमाम अस्कार के साथ इनका वजन किया जाए तो इन सब पर बारी होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम तस्बीह सिखाई जिसे हर मुसलमान को याद कर लेना चाहिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक की तादाद के बराबर, अपनी रज़ा के मुताबिक, अपने अर्श के वजन के बराबर और अपने कलमात की स्याही के बराबर पाक है और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है और इससे मालूम होता है कि ये जिक्र बहुत अजीम फजीलत वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक कलमात की अजमत बयान फरमाई, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि खुसूसन फजर के बाद इनका एहतमाम करे। अलबत्ता यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। आजकल बहुत से पैगामात में ये कहा जाता है कि जो शख्स फजर के वक्त ये तस्बीह पढ़े उसे गैब से रिस्क मिलता है, या ये तस्बीह दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। इन अल्फाज के साथ ये रिवायत सही हदीस से साबित नहीं है। जो बात सही हदीस से साबित है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलमात की अजमत बयान फरमाई कि ये बहुत वजनी और अजर वाले अस्कार हैं, लेकिन गैब से रिस्क मिलने की मखसूस फजीलत इस हदीस में मौजूद नहीं। इसलिए हमें वही बात बयान करनी चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित हो। याद रखिए, अल्लाह ताला का जिक्र कभी जाया नहीं जाता। जो बंदा इखलास के साथ अपने रब को याद करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून, जिंदगी में बरकत और अपने फजल से आसानियां अता फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। लेकिन इस आयत में ये नहीं फरमाया गया कि ये मखसूस तस्बीह पढ़ने से गैब से रिस्क मिलेगा। इसलिए कुरान और हदीस को उनके असल मफ़हूम के साथ बयान करना ही ईमानदारी है। अल्लाह ताला हमें सही इल्म हासिल करने, सही अहादीस पर अमल करने और हर हाल में अपने रब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये मालूमात फायदेमंद लगे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सही इल्म आम हो और हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।